क्योंकि इस घोर कलयुग में ये जानना बहुत मुश्किल है कि किसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है और किसके ऊपर नहीं। हमें नहीं पता कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। जब से इसे पता चला है कि व्योम और परी की शादी होने वाली है, तब से ये इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों है? असल में सिर्फ ये यही चाहती है कि परी की शादी व्योम से ना हो, इसलिए क्योंकि शादी के बाद परी इसकी जेठानी बन जाएगी और ये उसकी देवरानी होगी। इसलिए क्योंकि इसने जिंदगी भर परी के ऊपर अपना हुक्म चलाया है, लेकिन शादी के बाद इसे परी की हर बात माननी पड़ेगी। और यही नहीं, रही व्योम की बात, कि जब से इसकी और व्योम की शादी तय हुई थी, तब से तन्वी व्योम को पसंद नहीं है। ना तब थी और ना आज है। वाह, तेरी होने वाली सास तो बड़ी खिलाड़ी निकली। आप सब चुप क्यों हैं? किसी को भी तन्वी की बातों में भरोसा नहीं है क्या? जब सबूत ही नहीं है तो तुम व्योम को दोषी कैसे ठहरा सकते हो? सारा परिवार तुम्हारे सामने खड़ा है और सब चुप है। इसी से पता चलता है कि वो किसके ऊपर भरोसा करते हैं। अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ युग, जाओ अपने दिमाग को शांत करो और फिर नीचे आके अपने बड़े भाई से माफी मांगो। माफी? मैं दूर दूर तक किसी से माफी नहीं मांगा और मैं अभी ये घर छोड़ के जा रहा हूं तन्वी को लेकर। क्योंकि मैं इस आदमी के साये में बिल्कुल भी नहीं रख सकता उसे, क्योंकि मेरे लिए तन्वी की सेफ्टी आप सबको कोई भी बात प्रूफ करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तन्वी, चलो। युग, रुक जाओ, मत जाओ युग, ऐसे मत कर। अरे देखो, घर में कोई परेशानी है, हम लोग आपस में मिलकर सुलझा लेंगे ना। ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है क्या? जो कुछ भी है तू मुझे बता, मैं सबको बताऊंगी, सबको समझाऊंगी, लेकिन तू घर छोड़ के मत जा बेटा। अगर तू और तन्वी घर छोड़ के गए तो ये घर नहीं रहेगा बेटा। इनको समझाओ, मुझे नहीं। इस फैमिली में हर बार हम ही एडजस्ट करते हैं। हाँ? सुनने का मौका हमें ही मिलता है और दादा जो मर्जी आए करते रहे। इस बार नहीं आई। अक्का साहब को बोल दीजिए वो अपने बेटे को कंट्रोल में रखे, वरना मेरा डिसीजन फाइनल है। हमारे व्योम के खिलाफ कदम, और वो भी इस लड़की के कहने पर, कभी नहीं। व्योम हमारे परिवार का सबसे बड़ा लड़का है। वो हमारा खून है, हमारा वंश है, और खून के रिश्ते किसी बहू के झूठे आंसुओं की तराजू में नहीं तोले जाते। कल को अगर रिश्ता टूट गया तो बहू तो चुपचाप अपने मायके निकल जाएगी, लेकिन हमारा लड़का जिंदगी भर हमारा साथ निभाएगा, जिंदगी भर हमारा सहारा बनेगा वो। इसलिए अगर बहू और बेटे के बीच में चुनाव करना हो तो हर बार बिना सोचे समझे हम व्योम को ही चुनेंगे। विषय संपला। अरे कट क्यों किया तूने? अरे अभी तो मजा आ रहा था। घर से कौन निकलने वाला है और किसकी अकल ठिकाने आने वाली है वो पता चलता ना। येड़ी आई, तुझे यहाँ मजे आ रहे और वहाँ ताई ने पूरा घर सर पे उठा रखा है। अगर ताई के इस तमाशे की वजह से मेरी और व्योम की शादी पे इतनी सी भी आँच आई ना, तो मैं भी चुप नहीं बैठने वाली हूँ। तन्वी ताई की जिंदगी में बवाल मचा दूंगी। कसम, क्या कर रही है आप? आप इस घर की बड़ी हो, आपने इस परिवार को जोड़ के रखा है अक्का साहब। इसे बिखरने से बचाइए अक्का साहब, प्लीज अक्का साहब। देखिए, मैं मानती हूँ मेरा युग बहुत जिद्दी है, थोड़ा गुस्सा करता है, लेकिन कोई तो वजह होगी ना। उसने इतना बड़ा कदम उठाया है तो प्लीज उसकी बात मान लीजिए ना, प्लीज अक्का साहब। बात सिर्फ इतनी सी है वैष्णवी कि तुम्हारा बेटा अब तुम्हारा बेटा रहा ही नहीं है। वो दुम हिलाता हुआ एक पालतू जानवर बन चुका है
और उसके गले में पट्टा डला हुआ है जिसकी नकेल इस तन्वी के हाथ में है। मालकिन जिधर, जानवर उधर। बस कीजिए अक्का साहब, आपको मुझे जो बोलना है बोलिए, जितना मेरा अपमान करना है कीजिए, लेकिन मेरे पति के बारे में ऐसा मत बोलिए। मैं चुपचाप अपने पति का अपमान नहीं सुन सकती। अच्छा, तुम अपने पति का अपमान नहीं सुन सकती, लेकिन दूसरों के बेटे का अपमान कर सकती हो। वाह, अच्छा तराजू है तुम्हारा तन्वी, जिसमें हमेशा तुम्हारा ही पलड़ा भारी रहता है। पालतू जानवर, गले का पट्टा, पालतू जानवर ही सही कह लीजिए अक्का साहब, कोई इशू नहीं है। पर एटलीस्ट एक पालतू जानवर वफादार तो होता है, इंसानों की तरह नहीं जो अपनों के बीच में रह के ही उन्हीं की इज्जत का शिकार कर रहा होता है। जिस घर में मेरी वाइफ को झूठा बोला जा रहा है और मुझे एक पालतू जानवर उस घर में रुकना ना बेवकूफी है। नहीं रुकना है मुझे इस घर में, जा रहे हम यहाँ से। बाबा युग तो गुस्से में है, लेकिन प्लीज आप कहेंगे तो आपकी बात नहीं टालेंगे बाबा, प्लीज। नहीं रोकूंगा ऐसे, जाना है तो जाए। एक दिन ऑफिस की जिम्मेदारी संभाली नहीं गई और खुद के पैरों पे खड़े होने चले हैं। सरपटार नाम के बिना ये दुनिया जब थपेड़े मारेगी, धक्का देगी ना, तब जाके इसे समझ में आएगा कि घर छोड़ना आसान है, लेकिन घर के बिना जीना आसान नहीं होता। युग, नहीं रोकूंगा तुझे, जाना है तो निकल जा अभी मेरी नजरों के सामने से। परफेक्ट, फिर तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। चलो तन्वी, बैग्स पैक करते और निकलते। चलो आओ। मैंने इतनी चालें तुम्हें अपने करीब लाने के लिए चली हैं तन्वी। नहीं तन्वी, तुम इस घर से नहीं जा सकती, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ऐसे सर झुका के खड़ी मत रहो तन्वी, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। चलो अपना सामान पैक करो। तन्वी, ऐसे सामान पैक करो, हम जा रहे हैं। हम कहीं नहीं जा रहे युग, तुम मेरे लिए अपना घर, अपना परिवार छोड़ दो, मैं ये नहीं होने दे सकती। वाह, मतलब तुम्हारी महानता को कोई फुल स्टॉप ही नहीं है, हर दिन एक नया चैप्टर खुल जाता है। मैंने कहा ना मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रॉब्लम ये है कि तुम बच्चे हो, तुम्हें समझ। मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं बच्चा नहीं हूँ तन्वी, और घर वाले कम थे जो तुमने भी मुझे बच्चा बोलना शुरू कर दिया। हाँ, फाइन फाइन, मैं बच्चा हूँ। ओके, तुम कौन सी समझदार हो यार, जिस इंसान से बच के रात भर काम की रही तुम, उसी के साथ एक छत के नीचे रहने की जिद कर रही हो। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? बोलो क्या मजबूरी है? तुम्हारी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती मैं। फाइन, वहाँ सबके सामने चुप, आज मेरे सामने चुप। एक काम करो, तुम अपने मुंह पे ना ताला लगा के रखो, कुछ मत बोलो, सब कुछ सहती रहो, रोती रहो, बस। आखिर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने उठा रखी है ना? हाँ, ले रखी है मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी। परी के आंसू और मेरे आंसू में मुझे चुनना पड़े तो मैं खुद का रोना चुनूंगी, लेकिन परी को उस आदमी के हाथों रोता नहीं छोड़ सकती। परी, सीरियसली तन्वी, तुम उस इंसान के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रही हो? वो परी जो तुम्हें दर्द में देख के हंसती है, तुम्हें नीचा दिखाती है, तुम्हारी बेइज्जती करती है, वो ये सैक्रिफाइस डिजर्व नहीं करती है तन्वी। वो एक इविल सिस्टर है, एंड यू नो दिस। हाँ, मुझे पता है,
पता है परी बहुत बुरी है, जिद्दी है, मतलबी है। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन सबसे जरूरी वो मेरी बहन है। तुम आदमी हो, तुम नहीं समझोगे एक औरत को दूसरी औरत के लिए किस बात का डर लगता है। मुझे पता है व्योम उसके साथ क्या क्या कर सकता है, इसलिए मुझे परी को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ना। और तुम्हारा क्या तन्वी, तुम्हारा क्या? हर रात तुम ये सोचोगी कि अब दादा क्या करेगा, कब करेगा, हाँ? कब तुम्हें अकेला पकड़ेगा, कब तुम्हारे साथ? तन्वी, दिस इज मैडनेस। मैं अकेली नहीं हूँ, इतने सारे लोग हैं इस घर में, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग? कौन से लोग तन्वी? कौन से लोग जो तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहे थे, तुमसे सबूत मांग रहे थे? वो लोग? कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हारे साथ सिर्फ मैं खड़ा हूं, सिर्फ मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं तुम्हें और कोई नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं सब कुछ छोड़ के चलो यहाँ से। क्यों? सोचो, अगर मैं यहाँ से चली गई तो परी के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। और व्योम उसे जो चाहे करेगा, उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। You know what, तन्वी? तुम उस इंसान की हेल्प करना चाहती हो जो तुम्हारी हेल्प चाहती नहीं है, और मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरे ही हाथ झटक के उस खतरे की तरफ जा रही हो। Try to understand this. मैं कैसे बचाऊंगा तुम्हें? और अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा, उस बात का रिग्रेट मुझे जिंदगी भर रहेगा तन्वी। और परी को कुछ हो गया ना, तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। बहुत अच्छा तन्वी, बहुत अच्छा। सुनकर सुकून मिल रहा है कि तुम खुद इस घर में रहना चाहती हो, लेकिन ये युग हर बार मेरे और तन्वी के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। अब इस दीवार को गिराना ही पड़ेगा मुझे। योग दादा, ये रही आपकी शेरवानी। अक्का साहेब ने कहा है इसे पहनिए और जल्दी नीचे आइए, लड़की वाले आ गए हैं। रखो जी। अरे वाह 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 वाह, इसे पहन के तो मैं हीरो लगूंगा। और मेरी हीरोइन तन्वी, जो मेरे साथ एक रात बिताने के लिए इतना सोच रही है, मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के बारे में सोचने लगेगी। रेडी रहो तन्वी, सगाई मेरी परी से हो रही है, पर तैयार मैं तुम्हारे लिए हो रहा हूं। किसी भी हाल में तुम दोनों की सगाई नहीं होने वाली। अरे तन्वी, सच में सच में तुम बहुत प्यारी हो तन्वी, और वैसे ही प्यारी तुम्हारी ये चाल। हाँ, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी शेरवानी खराब कर दोगी तो मेरी सगाई टूट जाएगी या रुक जाएगी? अभी के अभी इस कमरे में ना शेरवानी का बाजार खड़ा कर सकता हूं मैं। फिर कितनी शेरवानी गंदी करोगी? ये कोई मामूली शेरवानी नहीं थी, शगुन की थी।
वैसे बिना पहने तुम सगाई करोगे तो अपशगुन। अपशगुन? अरे यार, परी से सगाई का शुभ होना अशुभ होना, अरे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परी से तो सगाई भी एक चाल है और शादी भी। हमने ना बहुत अच्छी रील ढूंढी है दादा की शादी के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अक्का साहब, वो मुझे लगता है कि व्योम जी को तैयार होने में हेल्प की जरूरत होगी। क्या मैं जाके उनकी हेल्प कर दूं तैयार होने में? जी नहीं, आप चुपचाप यहीं खड़ी रहिए और इसका इंतजार कीजिए। पता नहीं क्या जादू किया है हमारे लड़के पर जो इसके चंगुल में फंस गया। कुछ कहा आपने? जी, मैंने कहा कि आपने इतना प्यार लुटाया है हमारे व्योम पर कि आपसे सगाई करने के लिए इतनी देर से तैयार ही हुए जा रहा है। सच्ची? हाँ, हाँ। व्योम जी भी ना मुझे स्पेशल फील कराने के लिए कितना तैयार हो रहे हैं। मेरी ना एक बहुत बुरी आदत है तन्वी। मेरी आंखों को कोई चीज अगर भा जाती है ना, तो उसे पाने की सिर्फ इच्छा नहीं करता, उसे मैं पा लेता हूँ। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद से गुजरना पड़े। और अभी जो चीज मेरी आंखों को भाई है ना, वो तुम हो। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। अरे चली जाना, किसने रोका है? बस जाने से पहले वो जो शेरवानी तुमने गंदी करी है उसे साफ कर दो। यार कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया मैंने उसे? आई थिंक नो। कभी कभी उसे समझना होगा कि हर रिश्ते के लिए खुद को हर्ट करना जरूरी नहीं होता है। कहाँ है वो? कहीं व्योम दादा के रूम में तो नहीं गई है? मामा जी? व्योम के कमरे में शेरवानी रखवा दी ना? जी अक्का साहब, व्योम दादा तैयारी हो रहे हैं, बस आते ही होंगे। ठीक है, बस पड़ गई शांति। थैंक गॉड तन्वी उनके साथ नहीं है। फिर एंग्री बर्ड है कहाँ पे? लो, साफ करो। ये मत समझना कि तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया तो तुम जीत गए। ना ही मैं तुमसे डरती हूँ और ना ही मैं तुमसे हारने वाली हूँ। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं परी की शादी तुमसे कभी नहीं होने दूंगी। हार तो तुम तभी चुकी थी तन्वी, जब मैंने तुम्हारे सामने वो शर्त रखी थी। अब तुम जितनी चाहे चाले चलो, जहां जाना है जाओ, जितना मुझसे दूर भागना है भागो, पर मेरी और परी की शादी होने से जस्ट पहले तुम्हें मेरे पास शर्त पूरी करने के लिए आना पड़ेगा। अपना पति छोड़कर और अपनी मर्यादा छोड़कर। भागो भागो तन्वी, भागो। जितनी दूर भागना चाहती हो भागो, जिस रास्ते पे जाना चाहती हो जाओ। तुम्हें पता नहीं है कि हर रास्ता घूमकर सिर्फ मेरे पास आता है, तुम्हारे व्योम के पास।
तुम्हें क्या लगा व्योम? मैं चोरी छिपे तुम्हारे कमरे में सिर्फ शेरवानी खराब करने आई थी। वो तो बस एक बहाना था तुमसे तुम्हारा सच बुलवाने का। तुम मेरे पीछे आए थे, वो मैं पहले ही देख चुकी थी। मेरा डर, मेरी घबराहट सब नाटक था। मुझे पता था जैसे ही तुम्हें पता लगेगा कि मैं कमजोर पड़ गई हूँ, तुम अपने घमंड में अपना सच बोल दोगे। और व्योम, इसके बाद परी के साथ 7 फेरे क्या, सगाई की अंगूठी तक उसकी उंगली में पहनाने नहीं दूंगी मैं। व्योम जी, क्या आप तैयार हैं? आप ही की सच्चाई आपकी अपनी आवाज में। तीन, 2, 1। व्योम, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। तन्वी शांत हो जाओ प्लीज। ये क्या बोल रही हो तुम? जीतना हारना ये सब क्या है? तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो, इस घर की बहू हो। मैं तुम्हारी उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी मैं किसी दूसरी औरत की करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि पहले मैं गलत था, कुछ गंदी आदतें थी, लेकिन मैं बदल चुका हूँ तन्वी। फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती युग से शादी करना थी। मजबूरी में शादी कर ली। मुझे क्या पता था इस घर में उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, ना कोई उसकी सुनता है, ना उसकी बात की कीमत है। सबकी नजरों में नाकारा, नालायक। और मैं उसकी बीवी बनकर इस घर में क्या हूँ? कुछ भी नहीं। अगर मुझे पहले पता होता कि युग की इस घर में 2 पैसों की इज्जत नहीं है, तो मैं उससे शादी करना तो दूर, उसकी तरफ देखती तक नहीं। चलने दो इसे। और एक बात कान खोलकर सुन लो व्योम, तुम परी के नहीं हो सकते। तुम्हारी जगह उसके साथ नहीं, मेरे साथ है। परी से शादी तोड़ दो, मैं युग को छोड़ दूंगी। मैं तुमसे शादी करूंगी, क्योंकि अब मुझे इस घर में किसी नाकारा आदमी की बीवी बनकर नहीं जीना। मुझे वो रुतबा चाहिए जो तुम्हारे साथ मिलेगा, वो हक, वो ताकत, वो जगह। मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू बनना चाहती हूँ और अपने से छोटी बहन को अपने सर पर जेठानी बनकर बिठा लूं। ये मुझसे कभी नहीं होगा। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। ये सब मैंने नहीं कहा। ये मेरी आवाज है ही नहीं। ये सब झूठ है। किसी ने जानबूझकर छेड़छाड़ की है रिकॉर्डिंग में। झूठ है ये सब। मेरी बातों पर यकीन कीजिए। युग, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच सकती। ये सब झूठ है। ये मेरी आवाज है ही नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मुझे नहीं पता ये आवाज कहाँ से आई, किसने क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच बोल रही हूँ। मेरी बातों पर यकीन करो युग, ये सब झूठ है। कुछ तो बोलो। तुम भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। मुझे बेवकूफ समझती हो क्या तन्वी? मेरे कमरे में तुम सिर्फ मेरी शेरवानी गंदी करने आई? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। बात कुछ और है। मेरा चरित्र काला करना था तो मेरी शेरवानी क्यों काली की? अब तुम जितनी चाहे चाले चलो, तुम्हें मेरे पास शर्त पूरी करने के लिए आना पड़ेगा। अपना पति छोड़कर और अपनी मर्यादा छोड़कर। ओह, तो ये खेल था। व्योम का दाग दुनिया को दिखाने चली थी, उल्टा मुझ पर ही दाग लग गया।
वाह रे एआई, तू भी बड़ी कमाल चीज है, पर बहुत ही खतरनाक हो जाती है जब मेरे जैसे कमीने के हाथ लग जाए। तन्वी, एआई का ऐसा जादू चलाया है ना मैंने, रिकॉर्डिंग तो तुम्हारी होगी, आवाज भी तुम्हारी होगी, पर वो बोलेगी वो जो मैं चाहूंगा। मुझे इतना कमजोर खिलाड़ी समझा था तन्वी, तुम मेरी चाल बिगाड़ने निकली थी और मैंने पूरा खेल ही पलट दिया। अब एक ही चाल में ये परिवार और युग सब मेरी रानी से दूर हो जाएंगे। तुम अकेली पड़ जाओगी तन्वी, बिल्कुल अकेली, और फिर सिर्फ मेरी हो जाओगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी का घर उजाड़ने जा रही है? तू तो अब और कुछ भी सुनना बाकी है क्या युग? ये तुम्हारी बीवी नहीं है, नागिन है ये, और ये हमारे परिवार के हर सुख को डसना चाहती है। अब भी तुम इसे बचाओगे? हाँ, बचाऊंगा, क्योंकि तन्वी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। हाँ, माना ये आवाज तन्वी की हो सकती है, लेकिन ये वर्ड्स वो तन्वी के कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब से आप लोग जानते हैं ना इसे काफी टाइम पहले से मैं इसे जानता हूं। ये सब बोलना तो दूर, ये सब सपने में भी नहीं सोच सकती है, और ये रिकॉर्डिंग झूठी है। पक्का किसी ने एआई की हेल्प से इसे बनाया है। वाह 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 बेटे, क्या बात है। आज तक हमने जोरू का गुलाम सुना था, लेकिन पत्नी का परम भक्त आज पहली बार देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करता? सुबह शाम तन्वी के चरण दूध से धोया कर, और उस दूध को चन्ना अमृत समझकर पी लिया कर। हो सकता है उससे तेरी आंखों के सामने जो मोटा पर्दा लगा हुआ है वो और मोटा हो जाए। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? इसने तुम्हें इस्तेमाल किया है सीढ़ी की तरह, तुम्हें इस्तेमाल करके ये हमारे घर में घुसी, और अब तुझसे ऊंची सीढ़ी मिल गई है उसे, तो उस सीढ़ी पे चढ़ के ये तुझे कुचल के आगे बढ़ना चाहती है। ये महानता की मूर्ति, ये संस्कारी, ये भोली भाली, ये बहुत चालाक है युग, ये धूर्त है, ये दुष्ट है। इससे अपनी ही छोटी बहन का सुख नहीं देखा जाता, ये अपनी बहन का घर बसता हुआ नहीं देख पा रही है। बस अक्का साहब, तन्वी के अगेंस्ट एक और वर्ड नहीं। आई नो हर, वो ऐसा नहीं कर सकती है। इसलिए अगर किसी ने भी इसके कैरेक्टर पे सवाल उठाया तो मैं नहीं सुनूंगा। और रही बात ये रिकॉर्डिंग की, ये फेक है, किसी ने कुछ किया इसके साथ। अब किसने, कैसे, क्या, आई डोंट नो, बट हाँ मैं ये जानता हूं कि मैं उसे एक दिन पकड़ूंगा, और जैसे ही मैं उसे पकड़ लूंगा समझो उस प्लेयर का गेम खत्म। गेम? एक पल के लिए मान लेते हैं कि कोई गेम खेल रहा है। तन्वी से जरा एक सिंपल सा सवाल पूछना, मेरी सगाई की शेरवानी पर जूतों की काली पॉलिश क्यों लगाई उसने? पूछो ना युग। तन्वी तुम्हारी पत्नी है, इस घर की बहू है, मेरी सगाई की रात को छुपते छुपाते मेरे कमरे में क्यों आई? वो भी तब जब मैं कपड़े बदलने जा रहा था। मेरी मां नहीं आई और ना इस घर की दूसरी कोई औरत आई।
तो तन्वी को मेरे कमरे में आने की क्या जरूरत पड़ गई? पूछो जरा, बताओ। अरे आई तो आई, पर मेरी शेरवानी पर जूतों की काली पॉलिश क्यों लगाई? मेरी सगाई रोकना चाहती थी, या मुझे किसी तरह से बदनाम करना चाहती थी, या फिर दूसरा कोई और ही प्लान था? बस बस रहने दो तन्वी, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। हर इल्जाम चुपचाप सहता रहा मैं, हर गाली पी गया मैं, ये सोचकर कि पुराने कर्मों का फल होगा, इसकी सजा तो मुझे भुगतनी ही है। और ये सोचकर चुप रहा कि तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो। मैं अपने इस छोटे से परिवार को फिर से टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। मैं बदल गया हूं। अरे इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हो गया हूं, मैं सुधर गया हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिखर गया हूं। जब जिसका जी चाहता है मेरे चरित्र की धज्जियां उड़ा देता है। मेरे कमरे में जाओ, मेरी चीजें खराब करो, उल्टे सीधे इल्जाम लगाओ मुझ पर, और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूं, सुनता रहूं, सिर झुकाए। अरे बस! अब एक इल्जाम और नहीं, एक बेइज्जती और नहीं। अरे शर्म कर डायन, शर्म कर। अपनी छोटी बहन की खुशियों पर डाका डालना चाहती है तू? अरे दुश्मन भी 2 बार सोचता है किसी का घर उजाड़ने से पहले, लेकिन तू इतना गिर जाएगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बस तन्वी, अब तुम अपनी ये मजबूत शक्ल लेके हमारी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पहले कि हमारे सब्र का बांध टूट जाए। क्योंकि अगर आज हमारा गुस्सा फूटा तो ना हमारे क्रोध की कोई हद होगी और ना तुम्हारी बर्बादी की कोई सीमा। जाओ। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।